In this video, we will discuss about यूनिट नंबर 11 रोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स 3 फॉर ग्रेड 8। सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। अ रोटेशन इज एन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट टर्न एवरी पॉइंट ऑफ ए फिगर थ्रू ए स्पेसिफिक एंगल एंड डायरेक्शन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले देखें आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फिगर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन उससे कहते हैं जिसमें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन शेप एंड साइज डज नॉट चेंज, जिसमें रोटेशन के बाद शेप और साइज चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। दैट टर्न एवरी पॉइंट मीन ऑल वर्टेक्स ऑफ द फिगर थ्रू ए स्पेसिफिक एंगल गिवन होगा जो आपके पास 90 डिग्री का पूछा जा सकता है, 180 डिग्री का पूछा जा सकता है, 270 डिग्री का पूछा जा सकता है। एंड डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन आपको टू टाइप की डायरेक्शन होती है। एक आपके पास कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज होती है, और दूसरी आपके पास कौन सी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज रोटेशन ये जो रोटेशन है इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, और ये वाली आपके पास जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट गिवन होगा जिसके गिर्द हम इसको फिगर को रोटेट करेंगे। तो डेफिनेशन आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन होगी। ए रोटेशन इज एन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट टर्न एवरी पॉइंट ऑफ फिगर थ्रू ए स्पेसिफिक एंगल एंड डायरेक्शन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। रोटेशन फॉर्मूला अबाउट ओरिजिन, जब आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे होगा देन आपकी रोटेशन के किस तरह रोटेट होगी। द रोटेशन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई बाय 90 क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे 90 एंगल पे, देन आपके पॉइंट जो एक्स वाई आपके पास होंगे ये आपस में स्विच हो जाएंगे, यानी एक्स की जगह पे वाई का आंसर आ जाएगा और वाई की जगह पे एक्स का आंसर आ जाएगा। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ आप क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो ये फर्स्ट है 90 क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई अगर आपके पास पॉइंट है एक्स एंड वाई, अब इसको आप 90 क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू पॉइंट आपको बनेगा वो बनेगा वाई माइनस एक्स। ये 90 क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया। और सेकंड आपके पास है द रोटेशन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई बाय 90 काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं, इज द पॉइंट वाई माइनस वाई एक्स। इसमें भी आप ये क्या करेंगे, एक्स वाई को आपस में स्विच कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे जो आंसर होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। यानी ये पॉइंट जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो बनेगा माइनस वाई एक्स। और लास्ट पे आपके पास है द रोटेशन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई बाय 180, ये क्लॉकवाइज हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, इसमें पॉइंट आपका आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स है माइनस वाई। जब इसको पॉइंट को आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो बनेगा माइनस एक्स एंड माइनस वाई। ये 90 एंगल क्लॉकवाइज और 90 एंगल काउंटर क्लॉकवाइज और 180 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3 रोटेशन आप स्टडी करेंगे। रोटेशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जब आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे नहीं होगा देन आप अलजेब्रिक मेथड मैथमेटिकली आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1, जो सेंटर पॉइंट गिवन होगा उसको आप ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, ट्रांसलेट द पॉइंट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए जो सेंटर पॉइंट होगा उससे सेंटर पॉइंट आप अगर सेपरेट कर दें
तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0,0। तो सेंटर पॉइंट किस पे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, जितने अनदर पॉइंट होंगे उनसे में से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ए में से भी सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी में से भी सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी में से भी क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड आपके पास है अप्लाई द रोटेशन फार्मूला। ये आपने 3 फार्मूले आपने स्टडी किए, इसमें जो केस गिवन होगा उसके मुताबिक हम उसको रोटेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कहता है 90 क्लॉकवाइज, हम जितने पॉइंट हमारे आंसर आएंगे उसको इसके मुताबिक हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और लास्ट में है बस ट्रांसलेट बैक टू द फिक्स पॉइंट हो, जो ओरिजिन पे शिफ्ट किया इसको दोबारा आपने क्या करना है, लेके जाना है सेंटर पॉइंट पे। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेंटर पॉइंट अगर ऐड कर दें तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो हम इस तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को माइनस करते हैं, और लास्ट स्टेप में सेंटर पॉइंट को ऐड करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे जितनी जो आपका आंसर आएंगे, पॉइंट आएंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, सेंटर पॉइंट को ऐड कर देंगे। ए पॉइंट, ए डबल डैश पॉइंट अगर आपके पास है तो उसमें भी सेंटर पॉइंट को ऐड कर देंगे। अगर बी कोई पॉइंट है उसको में भी सेंटर पॉइंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह सी पॉइंट है तो उसमें भी सेंटर पॉइंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपके आंसर आएंगे वो आपका फाइनल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रोटेशन के बाद जो उसके फाइनल आंसर आपके पास आएंगे। अभी हम ग्राफिकली इसको स्टडी करते हैं कि आपके पॉइंट जो हमने रूल स्टडी किए वो किस तरह आपस में चेंज होते हैं। ये देखिए आपने एक पॉइंट ले लिया इधर, यह बस पॉइंट है 4,3। अब इसको अगर हम 90 क्लॉकवाइज रोटेट करें ये देखिए, अगर अब इसको हम 90 क्लॉकवाइज रोटेट करें, अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल भी मेंशन हो रहा है, नेगेटिव एंगल आपको शो हो रहा है। तो ये देखें, ये उस 90 एंगल आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास। अब 90 एंगल पे आप यहाँ पे इस पे पॉइंट चेक करें अगर, तो यहाँ पॉइंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटर से इस पॉइंट को रोटेट किया। तो हम थ्रू प्रोटेक्टर एंगल चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे अगर दोबारा चेक करें, ये सेंटर पॉइंट था आपके पास ओरिजिन, और ये आपके पास फाइनल रोटेशन थी आपके पास। ये देखो 90 एंगल आपके पास बन रहा है यहाँ पे। तो इस 90 एंगल पे अगर आप पॉइंट चेक करें तो जो न्यू पॉइंट आपके पास आ रहा है यहाँ पे, और बस क्या आ रहा है, ये पॉइंट आपको बन रहा है एक्स वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -4। तो ये देखिए, ये हमने स्टडी किया था कि जब आपके पास 90 क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट होता है एक्स वाई, वो आपस में चेंज होने के बाद जो न्यू पॉइंट बनता है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और ये जो यहाँ पे y का आंसर आता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते थे। ये देखिए, ये 4,3 था तो आपस में इंटरचेंज हुए, तो ये 3 और 4 हो, और y कोऑर्डिनेट के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। देखो हमने ग्राफिकली भी हमने चेक किया कि जब पॉइंट हम 90 क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पॉइंट आपस में स्विच होते हैं और साइन चेंज होता है। इस तरह हम इसको क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमने पहले आप ये रोटेशन आवर्स है जो तीनों फार्मूले स्टडी की हैं, ग्राफिकली भी हमने देख लिया, और इसको आगे हम मैथमेटिकली भी हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ये द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी इज मैप ऑन टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट आपको गिवन है 2 and 1 on the sheet of graph paper. Draw the and label triangle PQR on the same diagram. अब इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या स्टडी किया था कि ट्रांसलेट द पॉइंट टू द ओरिजिन, इस सेंटर पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट किया था। तो जितने पॉइंट में थे उसको में से सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, ए में से भी सेंटर पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है 3 and 1, इसमें से सेंटर पॉइंट क्या गिवन है 2,1। तो हम किस तरह सेपरेट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 में 2 1 और 1 में 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, बी में से भी सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी पॉइंट हमारे पास आपके पास है 4,1, इसमें से माइनस हम करेंगे सेंटर पॉइंट को 2,1 को। तो एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करें, ये आ जाएगा 4 - 2 और वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस करें 1 - 1। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2,0। और तीसरा हम सी पॉइंट में भी सी सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सी पॉइंट आपके पास है 4 and 5, इससे सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करें 2 and 1। तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करें 4 - 2 और वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करें 5 - 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,4। तो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था कि सेंटर पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट किया था। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड स्टेप आपके पास है अप्लाई द रोटेशन फार्मूला। तो रोटेशन उसने क्या कहा, रोटेट 90 क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो हमने स्टडी किया था, हमारे पास जो पॉइंट था एक्स एंड वाई, ये आपस में स्विच होते थे और हमारे पास पॉइंट आता था, न्यू पॉइंट जो मिलता था ये y, माइनस एक्स आपके पास था। तो पहला पॉइंट आपका ये है 1 0। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 0 और ये जो 1 आपके पास है ये क्या बन जाएगा -1। दूसरा पॉइंट आपके पास है 2 0, ये रोटेशन के बाद पॉइंट आपका आंसर आएगा 0, -2। और तीसरा पॉइंट आपके पास है 2 and 4। तो इसको रोटेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, -2। तो हमने ये 90 रोटेशन का जो हमने फार्मूला स्टडी किया था उसको अप्लाई किया सेकंड स्टेप पे। अब हम थर्ड स्टेप, हम लास्ट स्टेप करते हैं ट्रांसलेट बैक टू द फिक्स पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते थे, सेंटर पॉइंट ऐड करते थे। तो अब ये पॉइंट है, इसमें हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट को ऐड करना है। तो पहला पॉइंट आपके पास है 0 - 1, इसमें सेंटर पॉइंट ऐड करेंगे तो सेंटर पॉइंट आपके पास है 2,1। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 0 + 2, वाई कोऑर्डिनेट -1 + 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2,0। इस तरह सेकंड पॉइंट आपके पास है 0 and -2, इसमें सेंटर पॉइंट ऐड करें 2 and 1। तो हमारे पास आंसर बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करें 0 + 2, -2 + 1। तो आपका आंसर बनेगा 2, -1। और लास्ट पॉइंट आपके पास है 4, -2, इसमें सेंटर पॉइंट ऐड करें 2, 1। तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 4 + 2, -2 + 1। तो आंसर बनेगा 6, -1। तो ये फाइनल आपके रोटेशन के बाद आंसर आएंगे। ये पॉइंट आपके पास ए को रोटेट किया तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा बनेगा आपके पास, पी पॉइंट आ जाएगा। और ये जो बी को रोटेट किया उसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और ये आपस क्या बन जाएगा, आर पॉइंट आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको आ जाएंगे, पी, क्यू एंड आर। ये आफ्टर फाइनल रोटेशन के बाद आपके आंसर आएंगे। तो इसमें हमने 3 स्टेप किए। फर्स्ट स्टेप में
ट्रांसलेट द सेंटर पॉइंट टू द ओरिजिन शिफ्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में रोटेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो केस की बनता है। यहाँ पे रोटेट 90 क्लॉकवाइज था, तो 90 क्लॉकवाइज जो हमने फार्मूला स्टडी किया था उसके मुताबिक एंड पॉइंट को अप्लाई कर दिया। और थर्ड स्टेप में ट्रांसलेट बैक टू द फिक्स पॉइंट या सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं, तो सेंटर पॉइंट के हम दोबारा वापस उसको शिफ्ट किया, तो उसमें से फिर हम सब ने क्या किया, सेंटर पॉइंट को ऐड किया। तो जब सेंटर पॉइंट ऐड किया तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो पी क्यू आर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम लेबल करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि इस क्वेश्चन को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रा करना है और लेबल करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी, ए, बी और सी को लेबल करते हैं। ए पॉइंट था 3, 1, बी पॉइंट था 4, 1 और सी पॉइंट था 4, 5। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट गिवन था 2, 1। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर बने थे, पहला पॉइंट था 2, 0, सेकेंड पॉइंट था आपके पास 2, -1 और तीसरा पॉइंट आपके पास था 6, -1। तो ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर, ये देखें, ये जो आपको सेम डायग्राम नीचे हमने बना दी। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमने ये 90 क्लॉक वाइज रोटेट किया है या नहीं। ये देखें हमने इसको क्लॉक वाइज रोटेट किया है, ये देखिए इस तरह। हम ये चेक कर सकते हैं कि इस किसी भी एक वर्टेक्स को आपस में मैच करके सेंटर पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं एंगल को। जैसे देखिए सी को हमने इस सेंटर पॉइंट के साथ और इस सी को उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर से आपने मैच किया, तो यहाँ पे देखें ये जो एंगल आपका बन रहा है वो कौन सा आपका है, 90 डिग्री आपके पास बन रहा है। तो ये मैथमेटिकली सॉल्व था और ग्राफिकली भी हमने इसको ड्रा कर दिया। उम्मीद है आपको इसको वीडियो की समझ आई होगी और लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉर मोर मैथ ट्यूटोरियल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।